आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया किराम के तज़किरा खैर फरमाया अपने सहाबा किराम अलैहिमुर्रिदवान की मजलिस के अंदर, महफिल के अंदर। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ फरमाया कि उनके बाल इस तरह घुंघराले थे। किसी के बारे में फरमाया फ़लाँ कबीले के बड़ा मुशाबे था। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम ऐसी मुबारक हस्ती हैं कि आपके बारे में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ना फरमाया कि आपके बाल फ़लाँ कबीले की तरह थे, आपका चेहरा फ़लाँ कबीले की तरह था, आपकी ढाल फ़लाँ कबीले की तरह थी, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, अंबिया किराम की मुशाबहात मैंने आपके सामने बयान फरमाई है, लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि उनकी जो शक्ल है वो तुम्हारे मोहम्मद के बहुत ज़्यादा मुशाबे मिलती है। ये फजीलत क्या कम है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक शक्ल मुबारक के साथ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शक्ल मुबारक मिलती जुलती है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी शान है। आप आबाओ अजदाद के अंदर आते हैं। आपका आका करीम अलैहिस्सलाम का जो नूर है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब चला तो चलते चलते हज़रत इब्राहीम तक आया, फिर हज़रत इस्माइल से चलते चलते जब ये नूर ज़ाहिर हुआ तो ये इस नूर का नाम नूर मुस्तफ़ा था। तो आप अलैहिस्सलाम यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो हस्ती हैं कि आपके जिस्म अतहर के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम का नूर कुछ अरसाए मुबारका तक समाये रहा। ये भी बहुत बड़ी फजीलत है कि आका करीम के नूर ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अनवर को पसंद फरमाया हुआ था। ये भी बड़ी फजीलत की बात है। लेकिन हाँ, बड़ी बातें हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या चल रहा था। नमरूद ने बहुत बड़ा आग का मैदान दहकाया, लकड़ियां इकट्ठी की गईं, आग लगाई गई। फिर आपको मैंने पिछले जुमातुल मुबारक को बयान किया था छिपकली के हवाले से, हुदहुद के हवाले से। अब आगे चलिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग के अंदर डाला जाता है, इधर से सारी मखलूकात अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुई, ए बारी ताला, एक ही तेरा नबी है, एक ही तेरा नाम लेवा है, वो भी धड़ल्ले के साथ नाम लेवा है। अगर ये भी दुनिया से चला गया, मौत आ गई, जल गया, तेरा नाम लेने वाला इस दुनिया के अंदर, इस जमीन के ऊपर कोई ना रहेगा। ए बारी ताला, करम फरमा, इसके ऊपर रहम फरमा दे। मुख्तलिफ मखलूकात ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह, अगर तू इजाज़त अता फरमाए तो हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मदद के लिए आगे जा सकते हैं। तो हज़रत मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए मेरी मखलूकात, तुम में से जो जो इब्राहीम की मदद करना चाहता है जाकर इब्राहीम से पूछ लो, अगर वो तुम्हारी मदद को पसंद फरमाए तो बेशक उसकी जाकर मदद कर देना। कई मखलूकात गईं, जाकर अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ की, ए नबी अलैहिस्सलाम, अगर आप इरशाद फरमाएं तो हम आपकी मदद करें। वो फरमाया, मुझे तुम्हारी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो यारी है वो अल्लाह पाक से लगाई हुई है। अब जनाब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, है बारी ताला, मखलूकात की मदद अल्लाह के नबी ने नहीं ली, अगर इरशाद फरमाए मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हूँ, है बारी ताला, इब्राहीम की बारगाह में हाजिर होता हूँ, हो सकता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेरी मदद ले लें। हज़रत मीकाईल हाजिर हुए, हज़रत इसराफील, फिर बादलों का फरिश्ता, फिर जनाब पहाड़ों का फरिश्ता, ज़मीन का फरिश्ता, फलां फरिश्ता, सारे फरिश्तों ने अर्ज़ की, है बारी ताला, हमारे पास ये ताकत है, हम ये कर सकते हैं, आग बुझा सकते हैं, बारिशें बरसा सकते हैं, हम पहाड़ को ऊंधा कर सकते हैं, इस कौम को तबाह बर्बाद कर सकते हैं, अजाब नाजिल कर सकते हैं। अगर तू इजाज़त अता फरमाए तो हम हज़रत इब्राहीम की बारगाह में हाजिर होकर मदद के लिए उसको अर्ज कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों, जाओ, तुम में से भी जिसकी हज़रत इब्राहीम मदद लेता है मुझे कोई एतराज़ नहीं है। हज़रत जिब्रील अमीन भी हाजिर खिदमत हुए, हज़रत मीकाईल भी आए, हज़रत इसराफील भी आए, हज़रत इज़राइल भी आए, फिर जनाब मोहतरम इधर बादलों का फरिश्ता हाजिर हुआ, या नबी अल्लाह, या खलीलुल्लाह, अगर आप इजाज़त इनायत फरमाएं तो मैं ये बादल ले आऊँ,
बारिशें बरसाऊं, यक दम के अंदर, एक दम के अंदर ये सारी की सारी आग बुझ जाएगी, 1 मिनट के अंदर बुझा दूंगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जिना अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों की बातें समात फरमाते रहे। जब सारे कर चुके तो फरमाया, ऐ मेरे अल्लाह के फरिश्तों, मुझे ये इरशाद फरमाओ, मुझे ये बताओ कि क्या ये जो सारा मामला है ये किसकी इजाज़त से हुआ है? वो कहने लगे, जनाब नमरूद की इजाज़त से हुआ। कहा, ये नमरूद ने अपनी मर्जी से किया है या मर्जी किसी और की थी? अब जनाब सारे फरिश्ते अर्ज करने लगे, ए नबी अल्लाह, असल में ये मर्जी तो अल्लाह की थी। वो फरमाया, जब अल्लाह मुझे जलाने पर वो राजी है तो ये खलील उसके जलने के ऊपर राजी है। अब हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जिना अलैहिस्सलाम ने जब ये इरशाद फरमाया तो अब सारे फरिश्ते वहाँ से तशरीफ़ ले गए, वहाँ से चले गए। एक फरिश्ता जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के शक्ल के बड़ा मुशाबे था, अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई, जा आग के अंदर बैठकर हजरत इब्राहिम से बातें कर, दिल बहला मेरा इब्राहिम, मेरा खलील कहीं घबरा ना जाए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अल्लाह का जिक्र भी किए जा रहे हैं, फरिश्ते के साथ बातें भी इरशाद फरमा रहे हैं। अब जनाब नमरूद देख रहा है, नमरूद की मरदूद कौम देख रही है कि हजरत इब्राहिम तो जल कर राख हो चुके होंगे, लेकिन किसी ने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी नहीं जला है। जब नमरूद तक बात पहुंची, नमरूद ने कहा, मुझे ऐसे यकीन नहीं आएगा, कोई ऐसा मकान बताओ जो बड़ा ऊंचा हो, मैं उसके ऊपर चढ़ कर देखूं क्या इब्राहिम अभी तक सलामत है। बताया गया, करीब ही कोई बहुत बुलंद वाला मकान था, इमारत थी, उस पर चढ़ा, चढ़कर अपनी आंखों से देखा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बाल भी भीगा नहीं हुआ, आपका चेहरा भी सलामत, आपका लिबास भी सलामत, आपके बाल भी सलामत, आप बैठकर मुस्कुरा भी रहे हैं, अल्लाह का जिक्र भी अता फरमा। जे मेरा सोना दुखा च राजी, सुखा नु चुल्हे पावा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी तरह तशरीफ फरमा रहे। अब नमरूद ने कहा ऊपर से खड़े होकर, ए इब्राहिम, क्या मुझे ये बात बता कि अगर इतने इत्मीनान से बैठा है, इसलिए डर कर बैठा है कि कहीं खड़ा हो जा, तुझे आग लग जाएगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी भूल है, जिसे बैठे हुए आग नहीं छू सकती, खड़े होकर क्या छुएगी? वो कहने लगा, मुझे यकीन नहीं, बाहर निकल कर बता, क्या तू बाहर निकल सकता है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई शक है? हाँ, बाहर निकल कर बता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का जिक्र करते हुए आप खड़े हुए, खड़े होकर आपने रास्ता बनाया, रास्ता बनाकर आप आग से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। सारी कौम भी देख रही है, नमरूद भी देख रहा है। अब नमरूद का दिल डावाडोल हुआ कि मैं भी तेरे रब पर ईमान लाना चाहता हूँ, तेरा रब राजी कैसे होगा? कहा, बस उसका कलिमा पढ़ ले, उसे माबूद मान ले तो अल्लाह ताला तुझसे राजी हो जाएगा। वो कहने लगा, नहीं, मैं माबूद नहीं मान सकता, क्योंकि मैं खुद माबूद हूँ, माज़ अल्लाह, लोग मेरी इबादत करते हैं, मैं किसी के सामने क्यों झुकूं? इसलिए मैं नहीं, मैं ऐसा करूंगा कि जानवर लेकर कुर्बानियां करता हूं, वो राजी हो जाए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी भूल है, तू 1 करोड़ जानवर भी उसकी बारगाह में जाकर कुर्बानी कर दे, जब तक उसे अल्लाह नहीं मानेगा वो तेरी एक कुर्बानी भी कबूल नहीं फरमा सकता। अब नमरूद ने कोई बात ना मानी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को देखकर कई लोगों ने दिल ही दिल के अंदर हजरत इब्राहिम के रब पर ईमान ले आए, यानी कि अल्लाह को मानने वाले बन गए। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर तंगियां, तुर्शियां वहां पर आना शुरू हुई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से आपने बाबुल शहर छोड़ा, शहर शाम की तरफ आप रवाना हो गए। जब आप रवाना हुए तो रास्ते के अंदर एक बादशाह था, बहुत बड़ा बादशाह था, बड़ा जालिम हुक्मरान था, बादशाह था। जब भी कोई खूबसूरत औरत देखता उसे ले आता, उसके साथ माज़अल्लाह मुँह काला करता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो भी आपके साथ हैं। आप वहाँ पे जा रहे हैं और जाते जाते उस बादशाह के सिपाहियों ने रोक लिया। जब रास्ते के अंदर रोका, जब रोका तो पूछा, हाँ भाई, तुम कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? कहाँ, उधर से आ रहा हूँ, बाबल से आ रहा हूँ, शाम की तरफ जा रहा हूँ। कहा, हमारे बादशाह के पास जाना पड़ेगा। बादशाह के पास पहुँचे। मुख्तसर करूँगा, वक़्त चूँकि कम है, मुख्तसर असल में मकसद ये है कि आपको पूरा वाक़या पता चल जाए कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कुरानी वाक़या है क्या।
अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस बादशाह के पास पहुंचे। बादशाह ने पूछा, हाँ भाई ये तेरी क्या लगती है? अब अगर वो देखता कि कोई किसी की बहन है तो उसे कुछ ना कहता, अगर ये देखता कि किसी की बीवी है तो फिर उसकी इज्जत के ऊपर हाथ डालता। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरी बहन लगती है। अब इसके ऊपर भी मैंने पिछली दफा बताया था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरन 3 झूठ बोले। उसमें से एक झूठ ये भी था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को फरमाया कि ये मेरी बहन है। असल में ये झूठ ना था, असल में मकसद आपका ये था कि ये मेरी इस्लाम के अंदर बहन है, बल्कि हकीकत में बहन नहीं, हकीकत में बीवी है। उसके सामने ये बात इसलिए की कि ताकि वो मेरी बीवी के इज्जत के ऊपर हाथ ना डाले, क्योंकि हम अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम हुआ करते हैं। आपकी बीबियां भी पाक हुआ करती हैं, आप खुद भी पाक हुआ करते हैं। अब उसने क्या किया, उसने फिर भी बात ना मानी, अंदर ले गया। अब देखिए अल्लाह ताला अपने प्यारों की इज्जतों को जब महफूज फरमाना चाहता है तो कैसे महफूज फरमाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये बीबी हजरत सारा, जनाब सारा को अंदर ले गया। जब दस्त दराजी करने लगा तो उसका हाथ अल्लाह के हुक्म से शल हो गया, बिल्कुल जम गया उसका हाथ। उसने कहा, ए अल्लाह की बंदी मेरे लिए दुआ कर, मेरा हाथ ठीक हो जाए। हजरत सारा ने हाथ उठाए, दुआ फरमाई, उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। दोबारा फिर वही गुस्ताखी की, फिर उसका हाथ छल हुआ। तीसरी मर्तबा फिर जब गुस्ताखी की, फिर उसी तरह हाथ छल हुआ। अब उसने दिल से पक्का इरादा किया कि आइंदा के बाद मैं इस औरत को कुछ नहीं कहूँगा। जब उसने कहा मेरे लिए दुआ कर, उसका हाथ ठीक हुआ। गुलामों को बुलाया, कहा वो कौन से इंसान को लाए हो या किसी जिन्नी को लेकर आ गए हो मेरे पास, वो जाओ लेकर इसे चले जाओ। क्योंकि हजरत सारा रदी अल्लाह ताला हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दादियों के अंदर आती है। खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ा हुस्न था आपका। हजरत सारा को जब वापस ले जाया गया और इसी दौरान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, मेरे मालिक यहाँ तक लाना तो मेरा काम था, आगे हिफाजत करना है सोने रब्बा अब तेरा काम है। मेरे अल्लाह ने फिर ऐसी हिफाजत फरमाई कि कोई दस्त दराजी क्या, हाथ तो बड़ी, कोई इज्जत तो बड़ी दूर की बात है, हाथ लगाकर छू भी ना सका कोई गंदा बादशाह। अल्लाह ताला ने ऐसी आपकी इज्जत को महफूज फरमाया, इसलिए कि उनके बतन से अल्लाह ने बनी इसराइल के कई अंबिया किराम को जन्म देना। अब हजरत सारा जब वापस आई तो इस बादशाह ने हजरत बीबी हाजरा जो लौंडी थी उस वक्त उस बादशाह की, उनको उसने बादशाह ने तोहफा दे दी। कहा यह भी मेरी तरफ से गिफ्ट ले लो और यहाँ से चले जाओ। अब हजरत बीबी हाजरा वो बीबी हैं जिनके बतन अतहर से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। वो प्यार से कहिए यार सुभान अल्लाह। ना हजरत बीबी हाजरा पर कोई हाथ उठा सका कोई गंदा बादशाह, कोई आदमी भी, ना हजरत बीबी सारा के ऊपर कोई हाथ उठा सका, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम ने इरशाद फरमाया कि मेरा नूर पाक पुश्तों से पाक रहमों की तरफ मुंतकिल होता रहा। इसलिए पता चलता है कि ना कोई आपके अबौ अजदाद से कोई ऐसा जिना का मुर्तकिब हुआ, ना किसी गुनाह का मुर्तकिब हुआ, ना आपकी माओ से कोई माँ जिना या किसी गुनाह की मुर्तकिब हुई। तो अल्लाह ताला ऐसे अपने मुस्तफ़ा करीम के नूर को हिफाजत के साथ यहाँ तक लाया। अब हजरत बीबी हाजरा, हजरत बीबी सारा आपको लेकर जब शाम की तरफ आए, बाद रिवायात के अंदर आया मिस्र के अंदर आए। अब मिस्र के अंदर आए तो जनाब मोहतरम इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 90 साल उम्र हो चुकी है, लेकिन आपके घर के अंदर कोई औलाद नहीं। कितनी जनाब? 90 साल उम्र हो चुकी है, औलाद आपके घर के अंदर नहीं ना, यानी हजरत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा आपके घर में कोई औलाद नहीं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। अब जनाब मोहतरम हजरत सारा ने अर्ज की, ए इब्राहिम अलैहिस्सलाम आप करम फरमाएं, ये जो बीबी हाजरा है मेरे से आपकी कोई औलाद नहीं, आप बीबी हाजरा से निकाह कर लें, ये मेरी लोंडी है, इसलिए मैं आपको हिबा करती हूँ, आप इससे निकाह कर लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनके कहने पर हजरत बीबी हाजरा से निकाह फरमाया। तो अब जनाब निकाह फरमा कर फिर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ क्या करते हैं। पता चला बंदे को अपनी जवानी के ऊपर, अपनी मर्दानगी के ऊपर कभी नाज या गुरूर तकब्बुर नहीं करना चाहिए,
निकाह करके ये नहीं कहना चाहिए मैं बड़ा मर्द हूँ, मैं बड़ी औलादें जमूंगा, मेरी बड़ी बड़ी औलाद हो जाएगी, फलां बंदा तो बड़ा कमजोर है उसकी औलाद नहीं। और ये सारे तकब्बुराना बातें हैं, बल्कि ये जहन के अंदर होना चाहिए अगर उसे अल्लाह ने औलाद नहीं दी तो अल्लाह की मर्जी नहीं है, अगर मुझे अल्लाह औलाद देगा तो ये भी अल्लाह की रिजा होगी। इसके अंदर बंदे का कोई कमाल नहीं है कि मेरे बड़ी औलाद होगी, मैं बड़ा मर्द हूँ, मैं फलां हूँ। बड़ी बड़ी गलत बातें लोग जहनों के अंदर सोच कर रखते हैं कि यार फलां की औलाद नहीं मेरी औलाद। अल्लाह ताला के नबी ने जब निकाह फरमाया तो उनका अमल मुबारक क्या था? आप नमाज पढ़कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं क्या? मेरे अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दे, फरमाया रब्बी हबली मिनस सालिहीन, मेरे अल्लाह मैं तेरे कोलों सोनी चाहिए औलाद, सालिहीन में से औलाद सोने रब्बा तुझसे मांगता हूँ। इसे गल हजरत मियां मोहम्मद बाशिर रहमतुल्लाह अलैह आपने जनाब मोहतरम अपने मुबारक लफ्ज़ां दे अंदर पर बयान फरमाया, फरमा देने सिख पुत्रा दी, ओ सिख पुत्रा दी, ओए डाटी होंदी एक कन लोग सियाड़े ते मेवात ओए नबियां मंगे ओए पढ़ ले विच कुरान। हुण जनाबे मोहतरम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दे हाथी उठ गए, अल्लाह दी बारगाह दे अंदर बेअर्ज कर दे रहे हैं मेरे सोने रब्बा मनु पुत्र दे दे, मैं मेरे अल्लाह मैनू पुत्र दे दे। मैं पूछे अल्लाह दे नबी केड़े केड़े पुत्र मंगदे हो, क्योंकि अल्लाह दे नबी ने जिंदगी दे अंदर वो एक पुत्र नहीं मंगे, अल्लाह दे नबी ने 2 पुत्र मंगे ने। जदों काबा तामीर फरमाया अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज़ां करदे ने ओ सोने रब्बा मैनू पुत्र दे दे, इधर निकाह फरमाया ते पुत्र पे मंगदे ने, काबा तामीर फरमाया ते पुत्र पे मंगदे ने। मैं पूछया सोने नबी केड़े केड़े पुत्र अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दुआवां पे करदे ने, ओ सोने रब्बा एक पुत्र दे दे, जड़ा पुत्र आपे ज़मज़म वाला पुत्र दे दे, ते एक पुत्र आपे कौसर वाला दे दे। अल्लाह दे बारगाह दे अंदर अर्ज़ां पे करदे ने सोने रब्बा एक ज़बीउल्लाह दे दे, एक मुहम्मद रसूलुल्लाह दे दे, एक मक्के वाला दे दे, एक मदीने वाला दे। यहाँ ना लागो ना जरा सुभान अल्लाह। पता चलिया कि निकाह करके अल्लाह की बारगाह में रब्बी हाबली मिनस सालिहीन की दुआ करना अंबिया की सुन्नत हुआ करती। अब अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई तो अल्लाह ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत फरमा दी। अब यहाँ पर रुक कर ये बात अर्ज करूंगा जनाब मोहतरम, जैसे मैंने आपके सामने अर्ज किया कि निकाह करके कई बेचारे लोग ऐसे हैं, बे औलाद हैं, बहनें हैं, माएँ हैं, कोई बहनें हैं या भाई हैं, ऐसे बेचारे बड़ा अरसा दराज गुजर गया, किसी को 10 साल गुजर गए, 12 साल गुजर गए, 14, 20, 25 साल गुजर गए। वो बेचारे औलाद की उम्मीद ही हटा चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं कि अब तो अल्लाह औलाद नहीं देगा, चूँकि हम उम्र के इस हिस्से के अंदर पहुँच चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब हज़रत इस्माइल जैसी मुबारक औलाद हुई तो अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 120 साल उम्र थी। हज़रत जब हाजरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब निकाह किया तो हज़रत हाजरा की कमो बेश 50 साल उम्र थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 120 साल उम्र थी। और जब हज़रत सारा के घर के अंदर अल्लाह ने हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम जैसे मुबारक बेटे की विलादत फरमाई तो उस वक़्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की 120 साल उम्र, हज़रत बीबी सारा की 90 साल उम्र थी।
कुछ बात समझ में आई है आपको? 90 साल उम्र हजरत सारा की, 120 साल उम्र हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की थी, जिस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इसहाक जैसे मुबारक प्यारे खूबसूरत बेटे अता फरमाए थे। तो पता चल गया यारों कि इसकी कोई उम्र की लिमिट नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो 120 साल 90 साल औरत की उम्र हो तो अल्लाह ताला बेटा अता फरमा सकता है। लेकिन इसके अंदर याद रखिए, कोई बंदा ये ना कहे कि इसके अंदर मैंने निकाह किया, साल बाद बच्चा हुआ, 2 साल बच्चा हुआ, मेरा बड़ा कमाल है, मेरे 3 बच्चे, मेरे 4 बच्चे, मेरे 5 बच्चे, 6, 8, 10। ओ यार तुम्हें पता नहीं, अल्लाह ताला अगर चाहे तो बड़े बड़े वारिसों वालों ने जब तकब्बुर किया तो अल्लाह ने अगर चाहा तो उन्हें बेवारिस करके उन लोगों को मार और हलाक कर दिया। लेकिन अल्लाह ने अगर चाहा तो नाम ऐसा ऊंचा किया, मेरे मुस्तफ़ा करीम का कोई बेटा भी ना था, आज भी अल्लाह के रसूल का नाम जिंदा है, क़यामत तक अल्लाह ताला उनका नाम जिंदा हो जावेद रखे। यारो इसलिए ये कोई बंदा ना कहा करे। और बाद लोग यकीन मानिए बड़ा दिल दुखाते हैं, जो बहनें हैं बेचारी जिनके घर में औलाद नहीं, कोई भाई हैं, उन बड़े बड़े इनके दिल मतलब के दुखाते हैं ऐसे कि अगर किसी का बच्चा है उस बे औलाद माँ बहन के पास चला गया, बेटी के पास चला गया, उस बंदे के पास चला गया तो बड़ी जनाब उन्हें तकलीफ होगी, ये बे औलाद है, कहीं इसका साया इसके ऊपर माज़अल्लाह ना पड़ जाए। तो ऐसे गलत अकीदे लोगों ने रखे हैं कि इसका साया पड़ जाएगा, मेरा बच्चा भी माज़अल्लाह बड़ा होकर बे औलाद होगा। और यार किसने कह दिया ये औलाद तो अल्लाह की देन हुआ करती है? तुम्हें किसने कह दिया कि साया पड़ेगा औलाद नहीं होगी? ऐसे तो लोग ऐसे हजारों घूम रहे हैं जिन्हें इसका मतलब है कोलों बंदा लंघा भी ना भी उदा साया पै गया सी बे औलाद हो जाएंगे। तो इसलिए कोई बंदा ये अकीदा ना रखे, ये अकीदा रखना कुफर है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया औलाद भी हम देते हैं, रिज़्क भी हम देते हैं। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका। और याद रखिए ऐसे जो बे औलाद हुआ करते हैं वो बेचारे बड़े दिल अफसुर्दा हुआ करते हैं, उनके बड़े दिल टूटे हुआ करते हैं। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया अगर तुम लोगों ने मुझे ढूंढना हो तो जिनके दिल टूटे हों मुझे उनके अंदर तलाश किया करो, उन दुखी दिलों के अंदर जाकर मुझे तलाश किया करो, मैं तुम्हें वहां पर जाकर मिलूंगा। हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक दिन बैठी हुई हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयशा तुझे बात ना सुनाऊं? या रसूलल्लाह सुनाइए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके अल्लाह ताला ने 3 बच्चे नाबालगी की हालत में दुनिया से उठा लिए, अब कयामत वाले दिन वो बच्चे, वो तीनों बच्चे उन माँ बाप की शफाअत फरमाएंगे। प्यार से जोर से कहिए जरा सुभान अल्लाह। क्या फरमाया जी? 3 बच्चे नाबालगी की हालत के अंदर दुनिया से चले गए, कयामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में वो शफाअत करके अपने माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। या रसूलुल्लाह जिसके 2 बच्चे, फरमाया जिसके 2 बच्चे नाबालगी की हालत में दुनिया से गए, अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर वो 2 बच्चे भी शफाअत करके उन माँ बाप को जन्नत में ले जाएंगे। या रसूलुल्लाह जिसका एक गया हो, मेरे आका अलैहिस्सलाम की रहमत जोश में आई, वो फरमाया मेरी आयशा अगर किसी का एक बच्चा भी इस हालत में गया वो कयामत वाले दिन अपने माँ बाप का शफी बनेगा, शफाअत करने वाला बनेगा। अब जब एक की बात सुनी तो हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका के घर में कोई औलाद तो ना थी, आपकी आंखों से आंसू रवा हो गए। अर्ज की या रसूलल्लाह वो किसी के 3 थे तो शफाअत की, किसी के 2 थे तो शफाअत की, या रसूलल्लाह किसी का 1 था तो शफाअत की, या रसूलल्लाह मुझ जैसी नमानी का 1 भी नहीं, और मेरा क्या बनेगा? मेरे मुस्तफ़ा की रहमत जोश में आई, वो फरमाया किसी के 3 थे तो वो 3 करेंगे, किसी के 2 थे तो वो 2 करेंगे, किसी का 1 था तो वो 1 करेगा। वो आयशा सुन ले, वो जिसका कोई नहीं होगा उसकी शफाअत खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा कयामत वाले दिन। बेसहारों को वो सीने से लगा लेते हैं, खताकारों को वो उठा लेते हैं, साबिर खस्ता गरीबों पे रहम खाते हैं, उनकी आदत है कि गिरतों को उठा लेते हैं। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। और यारो इसलिए जिसकी औलाद ना हो उससे दुआएं लिया करो, जाकर उससे दुआएं करवाया करो। को मेरे प्यारे भाई दुआ कर मेरे बच्चों की भी अल्लाह ताला तेरे सदके जिंदगी उन्हें लंबी अता फरमाए। ये ना हो कि कहीं किसी का दिल तोड़ दो, दिल तोड़ दो तो ये ना हो तुम्हारे बच्चे भी यहाँ दुनिया से जाते रहें। अल्लाह ताला हम सब को इस बात के ऊपर अमल की तौफीक अता फरमाए। टूटे दिलों